बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे दिल्ली के 5 वोट फैक्टर किस तरह चले, किस तरफ चले और किस तरफ इनके वोट पड़े, दिल्ली का वोट चक्र कैसे चला, यह जानना बहुत जरूरी है। एससी एसटी बहुल वोटर वाली सीटों पर क्या हुआ, मुस्लिम बहुल वोटर सीटों पर क्या हुआ और खासतौर पर सिख बहुल मतदाताओं वाली सीटों पर किसने बाजी मारी, किन सीटों पर पूर्वांचल के बहुल वोट पड़ते दिखाई दिए, वहां कौन जीता और यूपी उत्तराखंड वाले वोटर जहां ज्यादा हैं, आखिर वहां क्या हुआ। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई है। केजरीवाल की अपनी सीट और उनकी पार्टी के कई ऐसे गढ़ रहे जिनका पूरी तरह से सफाया वोटरों ने कर दिया और इस बार भी बहुत ही निर्णायक फैसला इन वोटरों ने दिया। सबसे पहले देखिए दलित वोट वाली सीटों पर आखिर क्या हुआ। दिल्ली में दलित उम्मीदवारों के लिए 12 सीट रिजर्व है और इस बार इनमें बवाना में बीजेपी जीती, मादीपुर में बीजेपी की जीत हुई, मंगोलपुरी में भी बीजेपी का परचम लहराया, त्रिलोकपुरी में भी बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सुल्तानपुर माजरा में अपनी पार्टी को जीत दिलाई। करोल बाग में भी आम आदमी पार्टी की झाड़ू ही जीत लेकर के लौटी और इसी तरह से कुंडली में फिर एक बार आम आदमी पार्टी की जीत हुई और ऐसे में पटेल नगर में भी आम आदमी पार्टी ही जीतती दिखाई दी। अंबेडकर नगर, सीमापुरी में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। गोकुलपुर के साथ साथ ऐसी कुछ और सीट जहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया। अगर खासतौर पर गौर करें तो आरक्षित सीटों पर आम आदमी पार्टी 8 जगह पर जीत गई, यानी जो सीटें रिजर्व थी, जबकि बीजेपी ऐसी सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। ऐसा 10 सालों में पहली बार हुआ जब बीजेपी किसी शेड्यूल कास्ट आरक्षित सीट पर अपना खाता खोल पाई है। दिल्ली में दलित वोटर की संख्या 20% है। इसी तरह देखें तो मुस्लिम वोटरों की संख्या 13% है। दिल्ली में सिख मतदाता 12% हैं और खासतौर पर दिल्ली में झुग्गी क्लस्टर के वोटर का परसेंटेज 10% है। इसी तरह से पूर्वांचल वोटर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनकी संख्या 20% है दिल्ली में और ये सब दिल्ली के ऐसे वोट बैंक हैं जिस पर हर किसी की निगाह गड़ी होती है। लेकिन जीत के मामले में रिजल्ट जो रहे वो कई जगह चौंकाने वाले भी रहे। दिल्ली में ऐसी 7 सीट थी जहां मुस्लिम वोटर 25% से ज़्यादा हैं और इनके नतीजे अगर आप देखें तो मुस्तफ़ाबाद में बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट जीते अच्छे खासे वोटों से। यहां आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान 17,500 वोट से चुनाव हार गए, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरफ से चुनाव लड़ने वाले ताहिर हुसैन 33,000 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। ओखला में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान की वापसी यहां पर हुई और दूसरी नंबर पर यहां बीजेपी की कैंडिडेट रहे, जबकि तीसरे नंबर पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार शिफाउर रहमान खान रहे। मटिया महल, सीलमपुर, बल्ली मारान, बाबरपुर और सीमापुरी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए और ये सभी वो सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता 1/4 से ज़्यादा हैं, यानी 25% से ज़्यादा मतदाताओं वाला ये विधानसभा क्षेत्र। और अब कुछ और बड़े फैक्टर। दिल्ली में दूसरे बड़े अल्पसंख्यक हैं सिख वोटर और ये कहां किस तरह से जाते दिखाई दिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में 12% सिख वोटर हैं और ऐसी 11 सीटें हैं जहां ये वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजौरी गार्डन में बीजेपी चुनाव जीत गई, हरिनगर में बीजेपी जीती, जनकपुरी में जीती, राजेंद्र नगर में बीजेपी जीती, गांधीनगर में भी बीजेपी की जीत हुई। इसी तरह ग्रेटर कैलाश में भी बीजेपी की जीत हुई, जहां आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी उम्मीदवार ने चुनाव हराया। इसी तरह जंगपुरा में बीजेपी ने चुनाव जीती, मॉडल टाउन में भी बीजेपी की जीत हुई, तिलक नगर में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई, कालकाजी में आतिशी सिंह यानी कि इस वक्त दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव जीत गई, करोल बाग में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, यानी कि बीजेपी ने सिख बहुल या फिर पंजाबी बहुल सीटों पर कमाल इस बार दिखा दिया। ऐसे चुनाव में और कई फैक्टर काम करते हैं, लेकिन वोट बैंक जब एक्टिव होता है तो पूरी की पूरी विधानसभा एक तरफा वोट करने लगती है और इस बार
कुछ ऐसा ही देखने को मिला, खासतौर पर पूर्वांचली और उत्तराखंड से जुड़े वोटरों के साथ में। पूर्वांचल वोट बैंक वाले इलाकों में संगम विहार, जहां पर बीजेपी जीती, विकासपुरी में भी बीजेपी की जीत हुई, द्वारका, पालम, ये ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन देवली में आम आदमी पार्टी जीती, कोंडली में, बुराड़ी और किराड़ी में भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, सीमापुरी में भी आम आदमी पार्टी का परचम लहराया। इसके साथ साथ बदरपुर में भी आम आदमी पार्टी की ही झाड़ी चली। मटियाला, रिठाला, लक्ष्मीनगर, राजेंद्र नगर और करावल नगर में बीजेपी ने जीत हासिल की। तो मंगलपुरी, त्रिलोकपुरी, बादली और पटपड़गंज में भी बीजेपी ने ही इस बार कमल खिलाया। उत्तम नगर भी बीजेपी जीत गई और इस तरह पूर्वांचल वोट बैंक वाली 20 सीटों में से बीजेपी ने 14 और आम आदमी पार्टी 20 सीट ही जीत पाई। और बीजेपी ने इस बार पूर्वांचल का वोट साधने के लिए अलग अलग टीम भी बनाई थी और उनके तमाम बड़े नेता लगातार इन विधानसभा में कैंपेन भी करते नजर आए। लेकिन उत्तराखंड से जुड़े लोग बड़ी तादाद में दिल्ली में रहते हैं, यहाँ के मतदाता हैं और इन वोटरों ने भी कमाल किया। दिल्ली में 18 लाख से ज़्यादा वोटर उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके वोट भी एक बड़ा उलटफेर करते हैं। इनमें नई दिल्ली की सीट यानी अरविंद केजरीवाल की सीट भी रही। बीजेपी यहाँ पर जीत गई और यहाँ एक बड़ा रोल उत्तराखंड के इन मतदाताओं ने निभाया। ऐसी कुछ सीट आरके पुरम और पतपड़गंज में भी चुनाव जीती बीजेपी। पालम और द्वारका में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। करावल नगर और संगम विहार में भी बीजेपी जीत गई। दिल्ली कैंट, बदरपुर और बुराड़ी सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। यानी 10 ऐसी सीट जहां पर उत्तराखंड के वोटर हैं, वहां से 7 में बीजेपी चुनाव जीती और 3 सीट पर ही आम आदमी पार्टी चुनाव जीत पाई। यानी आंकड़े बताते हैं कि पूर्वांचल के अलावा उत्तराखंड के वोटरों ने भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका इस बार दिया है। एक खास बात और ये कि इस इलेक्शन की ये एक नई रणनीति, हरियाणा से लगी हुई दिल्ली की सभी सीटों पर यानी कि सीमावर्ती सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। इसमें नरेला है, बवाना है, मटियाला, नजफगढ़, ये सभी सीटें जहां पर कमल खिला। और वो 19 सीट का रिजल्ट भी आप देखिए जहां झुग्गी झोपड़ी के वोटर दिल्ली के चुनाव में निर्णायक साबित होते हैं। नरेला में बीजेपी जीती। ऐसी ही सीट आदर्श नगर, वजीरपुर सीट बीजेपी के खाते में गई। मॉडल टाउन राजेंद्र नगर में भी बीजेपी जीती। तुगलकाबाद में आम आदमी पार्टी जीती। बदरपुर, अंबेडकर नगर में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। इसी तरह सीमापुरी में भी आम आदमी पार्टी जीती। बाबरपुर और ओखला में आम आदमी पार्टी का झाड़ू चला और संगम विहार में बीजेपी ने जीत हासिल की। मोतीनगर, त्रिलोकपुरी और मादीपुर में बीजेपी जीती। शालीमार बाग में भी बीजेपी का ही कमल खिला। मटियाला में कमल खिला, जबकि कोंडली और किराड़ी में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीता। यानी झुग्गी झोपड़ी वाला वोट बैंक, ऐसी 19 सीटें जिसमें से बीजेपी 11 जीती और आम आदमी पार्टी 8 सीट जीत पाई। झुग्गी झोपड़ियों पर इस बार बीजेपी का प्रवास कार्यक्रम रहा, खास फोकस रहा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी वासियों पर खास ध्यान दिया जाएगा, उनकी ओर जो अब तक ध्यान नहीं दिया गया था। और खुद अमित शाह ने इन इलाकों पर मोर्चा संभाला, कैंपेन किया। उनके कई बड़े दिग्गज नेता लगातार इन इलाकों में अपना प्रचार करते रहे। दिल्ली का चुनाव प्रचार इस बार काफी दिलचस्प रहा और बीजेपी ने झुग्गी जे क्लस्टर वोट बैंक में लगातार सेंध लगाने की कोशिश की और कामयाबी सी उन्होंने इस चुनाव में हासिल कर ली। जबकि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। केंद्र सरकार में भी बीजेपी और दिल्ली की विधानसभा में भी अब बीजेपी, यानी कि डबल इंजन वाली सरकार का दौर अब दिल्ली में आ गया।